और आइए अब कुछ अन्य खबरों की ओर नजर डालेंगे विस्तार से। बलौदा बाजार में गेल इंडिया की पाइपलाइन बिछने से किसान परेशान है। किसानों ने सही जानकारी, उचित मुआवजा राशि और प्रशासन से मदद नहीं मिलने पर नाराजगी जाहिर की है। किसानों का कहना है कि कंपनी और प्रशासन की तरफ से लगातार किसानों पर दबाव बनाया जा रहा है। किसानों का आरोप है कि मुआवजा दिए बिना ही किसानों की करोड़ों की जमीन पर पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया गया है, जिसका कुछ किसानों ने विरोध किया और इसी को लेकर किसानों ने कलेक्टर से मदद की गुहार लगाई। तो कुछ किसान हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटा रहे हैं। बताते चले कि उड़ीसा से मुंबई तक गेल इंडिया की मुख्य लाइन बिछाई जा रही है, जिसमें हर 20-20 किलोमीटर में एक एचबी स्टेशन बनेगा, जहां से घरेलू गैस सप्लाई के लिए पाइपलाइन बिछाई जाएगी। केंद्र की योजना के लिए पाइपलाइन बिछाने का काम जारी है। अभी हमारे यहाँ क्या बाकी पूरे स्टेट में ही गेल इंडिया का काम चल रहा है, जिसमें नेचुरल गैस का फ्लो होगा। तो उसके तहत हमारे यहाँ अभी 6 गांव में काम प्रगति पे है। और जो भ्रम की स्थिति है उनको लेके कि 20 मीटर के आसपास कंस्ट्रक्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक क्राइटेरिया है कि जहाँ से नेचुरल गैस की पाइपलाइन जाएगी उनके 20 मीटर आजू बाजू में आप पक्का कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। भारत सरकार का उपक्रम गेल इंडिया की तरफ से पाइपलाइन बिछाने का, गैस पाइपलाइन बिछाने का काम बलौदाबाजार जिले में चल रहा है। भाटापारा क्षेत्र में यह काम सिंगारपुर एरिया में हो रहा है। आपको दिखलाना चाहते हैं कि ये जो पाइपलाइन का काम है, बिछा दिया गया है यहाँ पर पाइपलाइन, और किसानों के खेत में ये पाइपलाइन बिछाया गया है। आप दो खंभे जो देख रहे हैं, दो खंभे के बीच का जो जमीन है उसको गेल इंडिया ने अधिग्रहित किया है। लेकिन अधिग्रहण पर किसानों का कहना है कि उन्हें उचित मुआवजा दिए बिना ही भारत सरकार का यह उपक्रम काम कर रहा है। जिन किसानों को मुआवजा दिया भी गया है उसको सिर्फ पाइपलाइन बिछाने के नाम पर कुछ पैसे, चंद पैसे ही कहेंगे, क्योंकि 20,000 किसी को दिया गया है, किसी को 40,000 रुपया दिया गया है। और जो इस जमीन की कीमत है वो लाखों में है। सड़क में जिनकी जमीन है वो करोड़ों रुपए की जमीन है, जो आज प्रभावित हो रहे हैं। किसानों के खेत के बीच से यह पाइपलाइन निकल रही है और इसको लेकर के किसानों में आक्रोश भी है, और प्रशासन से जिस तरीके से मदद नहीं मिल रही है उससे उनमें गुस्सा भी है। हम किसानों के बीच में मौजूद हैं, सिंगारपुर क्षेत्र में आए हुए हैं, यहाँ के स्थानीय किसानों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? नंदरा। क्या समस्या आ रही है? ये पूरा नाली पाइप ये कर रहा था बिना पूछे। पाइपलाइन बिछा रहे हैं। हाँ। आपका कितना खेत जा रहा है इसमें? इसमें 2 एकड़ जा रहा है। क्या कीमत की ये जमीन होगी? कम से कम 15-16 है, अंदर है लाख। 15 लाख रुपए एकड़, मतलब 30 से 35 लाख रुपए का आपकी जमीन चला गया। हाँ। और मुआवजा कितना मिला आपको? 34,000 मात्र। वो अभी 22 डाले हैं सुने। अच्छा। फसल का। और कब से आप लोगों का फसल प्रभावित हो रहा है यहाँ? यहाँ तो बहुत दिन से हो रहा है हमारा। और आने वाले समय में क्या कहा जा रहा है आप लोगों से? वो नहीं बनेगा, सड़क कूड़ा कैसे बोले हैं। अच्छा। और इसमें जब खेती आप लोग करेंगे तो क्या खेती हो पाएगी आगे? नहीं होगा, खेत नहीं होगा। और भी किसान हैं, इनसे जानेंगे कि कौन सी जो पाइपलाइन का काम चल रहा है, कौन सी कंपनी कर रही है और क्या कुछ है इसमें। इसमें मैं सनी जायसवाल हूँ। इसमें पाइपलाइन का काम चल रहा है, इसमें हमको कोई जानकारी नहीं दिया गया है और हम लोग का पाइपलाइन को तोड़ ताड़ के पूरा बाउंड्री को तोड़ दिए हैं। उसके बाद तहसील में मैं लगाया हूँ, तो तहसीलदार मैडम मेरे को धमका चमका के बोली कि मैं पुलिस फोर्स से काम कराऊंगी, देखती हूँ आप कैसे काम करने नहीं देंगे। पुलिस वाले लोग बोलते हैं आप इधर उधर करोगे तो अंदर कर देंगे। तो अपना ही खेती में हम लोग को बहुत दबाव के साथ काम देखना पड़ रहा है। और 3 साल हो गया आज हम गर्मी फसल ले ही नहीं पा रहे हैं, बाउंड्री टूटा हुआ है। उसके बाद उसके अधिकारी लोग से शिकायत किया तो बोलते हैं इसका बाउंड्री वाल टूटा भी नहीं है, और फिर भी ये जाके बोल रहे हैं कि इसका बाउंड्री वाल टूटा नहीं है, जानवर घुसता नहीं है, और ये पैसा लेने के लिए लालच में ऐसा कर रहा है। तो हम लोग को काम करने नहीं दे रहा करके फोर्स, अब पुलिस वाले लोग बोल रहे हैं ज्यादा बात करोगे या कहीं जाओगे तो आपको अंदर करके काम करवाएंगे बोल रहे हैं। एक बात और निकल के आ रही है आप लोगों के बीच से कि जो पाइपलाइन बिछ रही है इसमें आगे और काम होना है। और आगे काम होना है करके इसको तो पहले हमको कोई जानकारी नहीं दिया, अभी तक कोई जानकारी नहीं है। बाकी सुनने में आता है कि सड़क बनाएंगे, इसमें और 2-3 पाइपलाइन चलेगा, तो जमीन तो अधिग्रहण हो ही गया है। उसके बाद सिर्फ फसल का ही मुआवजा का आशा है, उसके बाद तो कोई काम का अधिग्रहण पर कितना जमीन दिया गया? अधिग्रहण पर 20 से 60 मीटर का अंदर में है इसका, 20 मीटर ये लेफ्ट है, 20 मीटर राइट में है। बाकी अभी तो पहले उतना जानकारी नहीं था, 20 मीटर ही है करके दिए थे, और अभी तो बहुत बोल रहे हैं कि अब 60 मीटर है, और पूरा खुदाई कर रहे थे तो बहुत बड़ा दिख रहा है वो। ये इतना लंबा खेती का जो जमीन है वो जा रहा है, उसके बाद भी क्या लग रहा है कि मुआवजा कम है? मुआवजा तो नहीं के समान है, कम को छोड़िए, नहीं के समान है, उतना तो हम लोग का तो ऐसी हो जाता है। सड़कों की जमीन जा रही है, आप भी किसान हैं, क्या नाम है आपका?
उमेश कुमार। कितना जमीन आपका गया है 18 डिसमिल और मुआवजा कितना मिला? और 68,000। 59,000। अभी और डाला है, सब और है फसल का। 2 साल से तो उसमें बो ही नहीं रहे हम लोग। किसान है, उनका जो जमीन गया है उसके एवज में जब वो मुआवजा मांगने जाते हैं प्रशासन से, गेल इंडिया से, तो उसके बदले में इन्हें मुआवजा देने की जगह पुलिस प्रशासन भेजी जा रही है ताकि इनके जो जमीन को हड़प लिया जाए, या हड़पने का जिस तरीके से आरोप किसान लगा रहे हैं, कहीं न कहीं यह गंभीर है और सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि जो 60 मीटर की लगभग जो जमीन जा रही है उसका इन्हें उचित मुआवजा मिले, क्योंकि ये 4 लेन की जितनी जमीन इनकी जा रही है और इसमें मुआवजा नहीं मिलने से जो किसानों में आक्रोश है वो बढ़ता ही जा रहा है। अब देखने की बात होगी कि प्रशासन इस पर क्या कुछ कार्रवाई करता है, किस तरह से इस पे एक्शन लेता है और किस तरह से इन्हें उचित मुआवजा दिलाता है। एनडीटीवी के लिए बलौदाबाजार से दीपेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट।